उठा। हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमें आवाज देकर बुला रहा हो और सुंदरी की तस्वीर मेरे नजरों के सामने ना चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदरी को कोई कष्ट हो या मुन्ने को कोई तकलीफ हो, क्योंकि पहाड़ी का किला सुनसान जगह पे है और सुंदरी के अंदर मेरे आने का सदमा न बैठ गया हो और बीमार पड़ गई हो। अब मैं फौरन सीमा से पहाड़ी किले पर जाना चाहिए और वहां का समाचार लेकर तब मैं सुंदरी, तुम यहां लेटी हो और ये तुम्हारे लेटने का तरीका नहीं, तुम किस तरह लेटी हो? सुंदरी, क्या बात है? तुम बोल क्यों नहीं हो? देखो, मैं सीमा से वापस आ गया। सुंदरी, ये क्या हुआ समझ ना आएगा, खता कौन सी हो गई गिरी शीश पे काज सुंदरी, सच सच मोए बताओ, सुन साथ में हो तुम्हारे लाश पड़ी है और ये छोटा सा मुंडा
सबसे पहले मैं अपने दोस्त वीरा सिंह के पास जाऊंगा और बेटी सुंदर को अपने दोस्त वीरा सिंह के पास छोड़कर तब मैं ये खबर पहुंचाऊं कि सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। वीरा सिंह दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दोस्त यशपाल सिंह हूँ। दरवाजा खोलो दोस्त, मैं परेशानी में हूँ, दरवाजा खोलो। शिवाजी दरवाजा खोलो। यशपाल सिंह, आज ये मैं क्या देखा? एक रेड लेडीज को मनुष्य की आंखों में आंखों और इस हालात में एक रात में उस बाहर जाना से कितना नहीं करता जाएगा। मासूम बच्चे को लेकर के इसी रात के मेरे पास आ जाए और सर पे बिजली आ गिरी, उठ गई
खून हो गया। किसने किया है खून? दोस्त, मैं खुद नहीं जानता कि सुंदरी का खून किसने किया। शायद तू डरता है क्या? आखिर वो कौन है? पता, मैं उसे खोज निकालूंगा। दोस्त, मैं तो सीमा पर मौजूद था और सुंदरी पहाड़ी किले पर थी। जब मैं सीमा से पहाड़ी किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा और ये मेरा बच्चा बाहर खड़ा रो रहा था। ये बताओ, तुम्हारी दुश्मनी किससे? दोस्त, मैं किसे अपना दोस्त को, किसे अपना दुश्मन को न मालूम। मेरी पत्नी सुंदरी किसको खबर? किसने किया? दोस्त, एक छोटा सा खुला कौन सा काम है बोलो? आज मैं तेरे हर काम कर आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। छोटा सा बोलो। लगते जिगर हूँ तुम्हें सौंपा। ये क्या है? मानूंगा कर पे जब समय आए पता मानूंगा कर पे काल को जब समय आए बदला। अपने जीवन के दूसरे को मेरे को दे रहा है। दोस्त, आपके सिवा संसार में मेरा है कौन? और सुंदरी की लाल लवारिश किले पर पड़ी हुई है। दोस्त, चलिए मैं अपने जिगर के टुकड़े को आपके हवाले कर रहा हूँ। दरबार में कोई ऐसे कर्मचारी तो नहीं जो तुझसे जलन रखता रहा हो? नहीं दोस्त, महाराज सुंदरी को एक बेटी के समान मानते हैं और मंत्री कृपाल सिंह हमें भाई के समान मानता है। मेरी पत्नी वो भाभी मानता है। दरबार में कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो मेरी पत्नी का खून कर दे। लेकिन मैं उसे खोज निकालूंगा। दोस्त, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूं और वापस आऊंगा तो मैं अपने बेटे को लेकर सुनार करला सबसे पहाड़ चला जाऊंगा। लेकिन दोस्त, मेरी अमानत को संभाल कर रखना। मेरा
बच्चा मेरे आंखों का तारा, मेरी अमानत, मेरे जीवन का टुकड़ा है। जब मैं वापस आऊं तो मेरे बच्चे को वापस कर देना, तू वापस ये अचानक सब क्या हो गया? एक समय वो था जब मैं और जिसपाल सिंह एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। फर्क इतना था कि उम्र में ये मुझसे छोटा था और मैं बड़ा था। सौभाग्य से इसे सेना पर की नौकरी मिली और दुर्भाग्यवश फ्लाइट के हादसे में मेरा सारा परिवार खत्म हो गया। एक जमींदार होने के नाते, जमीन ज्यादा होने के नाते मैं कोई जॉब नहीं कर सका, अपना परिवार घर का संभालना पड़ा। और आज इस वक्त मेरा दोस्त आया तो अपने जिगर के टुकड़े को मेरी गोद में डाल दिया। अब इसकी परवरिश मैं करूंगा, भले इसके बदले मेरी जान क्यों न देनी पड़ जाए, मैं अपनी जान ही कुर्बान कर दूंगा इसके लिए, लेकिन अपने दोस्त की अमानत को हम कुछ होने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि ये कोई करीबी दुश्मन है और इकबाल सिंह समझ नहीं पा रहा है, इसलिए मेरा रहना यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मैं अपनी हवेली पर रहता हूँ और दुश्मन को पता चल गया कि इकबाल सिंह का बेटा सुंदर वीर सिंह ठाकुर के हवेली पे पड़ रहा है, तो हो सकता है मेरी नामौजूदगी में बच्चे को कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरा रहना यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मैं इस बच्चे को लेकर के यहाँ से कहीं बाहर चला जाऊँ और बाहर जाकर के एक फकीर का सुधार करूंगा, एक मुस्लिम समाज में जाकर के अपना नाम रखूंगा और वहीं पर इसके इस बच्चे की परवरिश करूंगा और दिखा दूंगा कि हिंदू और मुस्लिम की एकता और अखंडता का प्रतीक क्या होता है। इतिहास गवाह है, अगर इस देश की आजादी के लिए किसी ने सबसे पहले खून बहाया है तो मुसलमान है। अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई फतवा जारी किया है तो मुसलमान है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई के वास्ते हो या तात्या टोटे के वास्ते हो। सबसे पहले हर मोड़ पर मुसलमानों ने अपने वतन पे भाव बनाए। आज वही पुराना इतिहास मैं शुरू करूंगा। आज के बाद अपनी अब्बास फकीर नाम रख करके हम इस बच्चे की परवरिश करूंगा और उन जिहादियों को खोज निकालूंगा। जिहादी दोस्तों, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, वो किसी का नहीं होता है, वो सिर्फ आतंकवादी होता है। जिहादी ना तो मुस्लिम हो सकता है और ना ही हिंदू हो सकता है। इस्लाम कौम ये नहीं कहता है कि किसी का बेगुनाह खून बहाओ, किसी की बहन बेटी की इज्जत को लूटो, इस्लाम कभी नहीं कहता। तो आज हम वही पुराना इतिहास दोहराएंगे, इस बच्चे की परवरिश करेंगे और उन जिहादियों को खोज निकालेंगे जिससे हमारे दोस्त के आंखों में आंसू लाए हैं। और कसम खा के कहता हूँ, जब तक उन्हें नेश नाबूद नहीं करेंगे तब तक हम अपने दोस्तों की शक्ल नहीं दिखाएंगे। आज के बच्चे का नाम सुंदर की जगह सर्वर रखता, आज के बाद मेरा नाम सर्वर होगा। मैं जा रहा था उस बच्चे को हमारी हवेली की रखवाली करना, भगवान ने कहा तो हम फिर इकबाल सिंह महाराज, आज ना मालूम क्या बात है कि हमारी बाई आंख फड़क रही है और रह रह करके मुझे सुंदरी की याद आ रही है। महाराज, अच्छी बात है, हो सकता है कि सुंदरी कहीं आपको पहाड़ी किले पे याद किया होगा, इसीलिए आपको की सुंदरी की
याद आ रही है। नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे कि सुंदरी किसी मुसीबत में है। आज अगर कोई खबर मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं कोई खबर मिलती है तो कल फजर होते ही हमारा घोड़ा तैयार करना। मैं सुंदरी से मिलने के लिए पहाड़ी किले पर जाऊंगा। ठीक है महाराज, हम आज के लिए इंतजार करते हैं। ठंड हो रही है, हम लोग पहाड़ी के ऊपर चले गए। क्या बात है बंसी? क्या सीमा सड़क में कोई गड़बड़ी हो गई या कि और कोई बात है? तुम्हारी आंखों में आंसू, बोलो बात क्या है? क्या हुआ? हुआ क्या? अमेरिका पहाड़ी किले पर खून हुआ। नहीं, सुंदरी का खून नहीं हो सकता। एक बात का जरूरत मानते। महाराज, सुंदरी का खून पप्पी ने किया, और महाराज सुंदरी का ही नहीं बल्कि राजकुमारी गुलशन की मां का खून हुआ है। राजन, खून हुआ है। ये सुंदरी का खून किसने किया है? हमें नहीं मालूम कि सुंदरी का खून किसी किया। मैं तो आपके आदेशानुसार सीमा पर मौजूद था। मेरा दिल धड़क उठा और सुंदरी की याद आई और मैं किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा। तुम्हें नहीं मालूम है? नहीं, हमें कुछ नहीं है मालूम। लेकिन इस वक्त सुंदरी की लाश कहाँ पर है? पहाड़ी किले पर लावारिश पड़ी। मंत्री के बाद से सब लोग इसी वक्त हमारे साथ चलो। हम चलेंगे पहाड़ी किले पर और चल करके देखेंगे कि सुंदरी का खून कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ। मंत्री कृपाल से सुंदरी की लाश का निरीक्षण करो और देखो कि सुंदरी का खून कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ। प्रकृति ने ही सुंदरी का खून किया है। मैं अभी लाश का निरीक्षण करता हूँ राजन।
जानते हैं राजन कि मैंने जब सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया राजन, तो क्या देख रहा कि सुंदरी के जिस्म में तो गोलियों की है राजन, और एक राजा खंजर का है महाराज। और जब मैंने सुंदरी की लाश का आगे निरीक्षण किया तो सुंदरी के सिर के नीचे से ये कागज का टुकड़ा मिला है महाराज। ये लेटर पढ़ा जाए, हो सकता हो सुंदरी मरने से पहले ही उस कातिल का नाम लिखकर छोड़ गई हो। ये लेटर पढ़ा जाए हुजूर, पढ़ा जाए। ये तुम्हारी पत्नी सुंदरी का खून नहीं हुआ, बल्कि हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन की माँ का खून हुआ। क्यों नहीं राजन, और किसी बेदर्दी नहीं किया है महाराज। मंत्री के द्वार से महाराज देखो उस पत्र में क्या लिखा है। अभी देखता हूँ महाराज। पत्र का मजमून चुनारगढ़ भाई, ये लेटर सुंदरी के हाथ का लिखा हुआ। और आगे क्या लिखा है महाराज? और इसमें लिखा है कि मैं मरने से पहले आखिरी खत लिख रहे हूं। इस सुंदरी का है लिखा है। और महाराज, मैं मरने से पहले आखिरी खत लिख रहे हूं कि मेरे पति यशपाल सिंह आप और मेरे झूठे इल्जाम लगाकर मेरा खून कर दिया। आपकी सुंदरी पहाड़ी का महाराज, ये झूठ है, सरासर झूठ है। अरे सुंदरी हमारे बेटी की समान थी और तूने मेरे मस्तक में खड़क का दाग लगा दिया। हुजूर, ये किसी दुश्मन की शत्रु की चाल चल जा रही थी। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं सुंदरी का खून नहीं किया। नहीं, मैंने सुंदरी का खून नहीं किया, लेकिन तुमने ही सुंदरी का खून किया। सिपाहियों, ये सुंदरी की लाश को ले जाकर के राज दरबार में रखवा दो। हम सुंदरी की लाश को अपने अहले चमन में दफन करवाएंगे और सुंदरी की एक कब्र बनवाएंगे। हमेशा हमेशा सुंदरी की क्या करूं और क्या न करूं। सुन
हमारी बेटी के समान थी, जिस तरह हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन थी उसी तरह सुंदरी थी, और आज तूने हमारे मस्तक पे कलंक का दाग लगा दिया। नहीं महाराज, सुंदरी मेरी पत्नी थी, मेरी अर्धांगी थी, और आज मेरा दाहिना अंग थी, और मैं अपनी पत्नी का खून करता क्या? और शाहर का पुल लेटर कहाँ है? पुल लेटर हमें दिया है। अगर मेरी पत्नी के हाथ का लिखा हुआ होगा तो मैं अपनी पत्नी की राइटिंग को पहचानता हूँ। मैं अवश्य समझ जाऊंगा कि मेरी पत्नी के हाथ का लिखा हुआ है, और या तो फिर किसी दूसरे का हाथ का लिखा वो लेटर मैंने फाड़ कर सब कुछ निजर दिया है। सुंदरी मैं जानता हूं कि तुम कभी ऐसा नहीं, तुम अपने पति को कभी नहीं भूलता, और शाहर काम से मुझे तुम्हारा तो तेरे पास कोई खबर और सबूत हो तो हमारे सामने अपने गवाह और सबूत तो वो लेटर था। खून में सुंदरी का किया है नहीं, पास बचने का है कोई चारा नहीं। आप तो जानते कि हमारे और सुंदरी के बीच का प्रेम मोहब्बत कैसा था। क्या आपको यकीन कि सुंदरी का खून मैंने किया? महाराज क्रोध में है, समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जानता हूं कि महाराज जितना प्यार बेटी गुलशन से करते थे प्यार सुंदरी से करते थे। ये फंसाने की चाल चली जा रही, किसी दुश्मन ने ऐसा किया है। महाराज को समझा कि मैं निर्दोष यशरान सिंह महाराज कोई नादान है जो समझा। अरे सुंदरी तो महाराज अपनी बेटी की तरह बात तूने ऐसा लांछन लगा दिया और फिर भी कह रहा है कि महाराज को समझा दो। यशरान सिंह
ये तेरी बीवी थी और महाराज अपनी बेटी की समान से फिर बाद तेरे हाथ काटते सुंदरी का खून करते हुए नारायण ऐसे कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। तुझे जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। सिपाहियों, हमारा हुक्म है इसके जिस्म के ऊपर जो सेनापति की वर्दी है इसी वक्त से उठवा लिया जाए।